सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में सभी ठीक होंगे, वचन प्रार्थना संगति में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जब हम छोटा सा विषय देखते हैं, आसान कार्य की महत्वपूर्णता क्या है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए दूसरा राजा 5 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। यह जो घटना है पवित्र शास्त्र की जिस कहानी से संबंधित है, उससे हम सब जानकार हैं, परिचित हैं। और बचपन अवस्था से एलीशा नबी के जो अचंभे वाले काम हैं, आश्चर्य वाले कामों में हम नामान कोड़ी के कोड को दूर किए जाने का भी हम देखते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। वह बहुत शक्ति संपन्न व्यक्ति था। पूर्ण तैयारी के साथ शुद्ध होने की इच्छा से एलीशा के पास आया था, किंतु उसे कुछ अपेक्षा थी। अपनी सांसारिक प्रतिष्ठा और वैभव का घमंड था। वो बहुत पैसे वाला आदमी था और अपनी पदवी के ऊपर भी घमंड करता था और अपने पैसे के ऊपर भी। अपनी कमजोरी कोड के प्रति संवेदनशीलता चाहता था कि एलीशा आकर उस पर हाथ रखे। ऐसा उसका सोच था कि प्रभु का दास बाहर आए और मेरे इस कोड के ऊपर हाथ रखे और उसके छूने के बाद वो प्रार्थना करे और उसे ठीक करे। लेकिन ये उसकी जो उम्मीदें थी संपूर्ण नहीं हुई। संसारिक संपत्ति, पद, धन आदि का तो परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ भी महत्व नहीं है। मनुष्य जिस चीज़ को महत्व देता है वह परमेश्वर के सामने बिल्कुल जीरो है। परमेश्वर मनों को ग्रहण करता है। नामान चंगाई की जो उसकी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, और कुछ भी कर गुजरने के जो प्रण के साथ वो आया था, किंतु इतना सरल उपाय सुनकर वो क्रोधित हो गया। जैसे ही एलीशा ने बोला 7 बार डुबकी लगा लेना, वो बिल्कुल क्रोधित हो गया। तब उसके जो अनुचरों ने, सेवकों ने, उनके जो सिपे सलाहकारों ने, उनके जो साथ वाले सेनापतियों ने उसको सलाह दी और अत्यधिक क्रोध और जलजलाहट के बावजूद भी नामान ने क्या नहीं किया, हट किया, ना अपने सेवकों को डांटा और अपनी बात पर अटल रहा। उसने अपनी दिमागी संतुलन को ना खोते हुए विवेक से काम लिया और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता का परिचय दिया। ज्यों ही परमेश्वर के नबी एलीशा ने उसको ये विधि बताई, थोड़ी देर के लिए वो बुड़बुड़ाया, थोड़ी देर के लिए उसको क्रोध हुआ। ये कौन सी विधि है? मेरी सारी जो उम्मीदों के बरखिलाफ वाला काम हो चुका है और मैं जैसा सोच के आया था वैसा हुआ नहीं। तो इस छोटी सी सरल सामान्य बात ने ना सिर्फ उसका जीवन शुद्ध और पवित्र किया, किंतु उसे एक नए आनंद से, विश्वास से और धन्यवाद से भर दिया। हम लोग कई बार सुनते हैं कि चीन में, रूस में आदि देशों में मसीहों पर किए गए स्ताव का वर्णन देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि हम पर भी ऐसी परिस्थितियां आए तो हम अपने विश्वास को सिद्ध करेंगे। परंतु परमेश्वर हमारे बारे में वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए बलिदान करें। यदि हमारे प्रतिदिन के जीवन से कुछ अपेक्षाएं करता है तो हम उससे पीछे हट जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए अपने प्राणों को दें, लेकिन हम अपने चाहने से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है हम प्रतिदिन प्रभु के लिए जिएं। छोटी छोटी समस्याओं में से भी परमेश्वर के फजल और कृपा को मानते हैं, उनमें से आगे निकले और सारा आदर महिमा परमेश्वर को दें। लेकिन हम इन छोटी छोटी अपेक्षाओं में भी परमेश्वर जो हमसे चाहता है कई बार पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे आसान कार्यों से ही हम स्वर्ग के महान कार्यों को करने के योग्य पात्र बन सकते हैं और बनेंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दे कि हम तेरी आज्ञा पूर्ण करने के महत्व को समझें, उसे अपनी दृष्टि से छोटा या बड़ा दर्जा ना दें। हम कौन है दर्जा देने वाले? तभी हमारे जीवन में आपका आश्चर्यक्रम संभव हो सकेगा और हम आपकी मर्जी के अनुसार जीवन यापन करते हुए प्रभु नाश होने वाली आत्माओं के लिए आपके फजल और कृपा और अनुग्रह के कारण, आशीष के कारण बन सकते हैं और उनका भी मेल पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करवा सकते हैं। प्रभु हमें ऐसा ही
करने के लिए आप कृपा और फजल दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। आपका दिन शुभ हो।